Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. I guess the camera is hazy. Let me see the lens. No, some issues. Are you getting the visuals clear? Yeah, good morning, everybody. Yeah, I think something wrong with the camera, I guess. Audio video is clear? Okay. So let me share my screen. Yeah, I have shared my screen. Before we start, I'll read out the disclaimer. Which says that this is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. I don't know why the visuals are a bit heavy. I think the slide says okay, but only my face. It's okay. As long as charts are clear, we as a trader are happy. Let's see 7th of July market क्या लग रहा है in the sense where the levels lies. येस्टरडे इफ यू नोटिस देखिए आपको जब तक आप ओआई का सपोर्ट नहीं लोगे ये मार्केट को ट्रेड करना टफ है इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट विद इन अ रेंज सो लेट्स स्टार्ट हम अपना प्लान फॉलो करेंगे विल नॉट वॉयलेट अ प्रोसेस विच इज फर्स्ट वी जस्ट सी वन हेडलाइन ज्यादा हेडलाइन हम नहीं देखते हम मनी कंट्रोल वगैरह XYZ साइट पे नहीं चले जाते कि यू हैव बॉम्बार्डेड विद 100 ऑफ कॉर्पोरेटिव्स नो just one bullet point which is relevant globally. जो कि हम इन्वेस्टिंग की हेडलाइंस चेक करते हैं. Which says US stocks futures dip after Wall Street rally as traders await Fed minutes. तो Fed का फिर से कुछ आने वाला है. Yesterday Nasdaq टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अप थे, डाउ जोन्स अप था, S&P अप था करीब 0.72. फ्यूचर्स मोर और लेस फ्लैट है और आज हमारे यहाँ निफ्टी की एक्सपायरी है. एवरीबडी रिमेंबर दैट. सो हमें मार्केट को एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ओपन इंटरेस्ट पॉइंट व्यू से आज मार्केट को देखना है. फिर भी चेक कर लेते हैं व्हाट द ग्लोबल मार्केट्स आर शोइंग. स्टिल इट्स शोइंग हेजी. वेबकैम बंद कर दूं. वेबकैम कैन आई क्लोज इट? ओके. नाउ द ग्लोबल मोर और लेस फ्यूचर्स थोड़े नरम है एंड एशिया इज डाउन मोर देन 1%. अगर आप देखो बोथ निकाय एंड ब्राजील आर डाउन 1122%. तो मार्केट में एक प्रेशर है, नो डाउट अबाउट इट. आज इतना देखने के बाद ही देन वी गो टू आर चार्ट्स. डायरेक्टली चार्ट्स पे मत जाओ. तो थोड़ा माहौल नरमी का है आज ग्लोबली. So then I will go to my price chart, which is first we will go and check the globals, which is what आज विक्स देखते हैं. क्रूड हम देखना छोड़ रहे हैं अभी because it's basing. We'll bring it some other day. So सबसे पहले फ्यूचर्स में गिफ्ट निफ्टी अगर देखे तो what we just now saw on basis of that gift nifty either will be mildly negative. That's what I feel. Yes, mildly negative है, which is plus 19 points. Gift nifty is flat. After that, get into the habit of checking VIX. VIX India, if you see more or less ये जोन पे रहेगा और यहाँ पे देखिए फिर से एक वॉलिटिलिटी सरफेस होगी because VIX is currently sliding down. See, if VIX is going like this is where Nifty goes up. If VIX is going up, this is where Nifty goes down short term. Right now VIX is going up और अभी कल का जो VIX था वो दोजी था. So somewhere around between 10 to 11, I am expecting VIX to go up. So be careful of the markets from the swing perspective. As a day trader, we just watch the VIX. So how many of you yesterday watched the VIX? I said use it as an indicator. कल पूरा दिन VIX sideways था.
सो विक्स इज एट अ लोअर लेवल्स विच मीन्स वॉलेटिलिटी में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है, स्टैडल प्राइस में भी आपको वो चीज दिख रही है। नाउ एक्सपायरी वाले दिन, आई रिपीट एक्सपायरी वाले दिन सबसे पहले आप निफ्टी के चार्ट पे नहीं जाना। You go to your options platform. I am using Insta Options by Incred Money. I go to options data and I go to Nifty. सबसे पहले स्ट्रैडल प्राइस जानो। देखिए स्ट्रैडल प्राइस को हिंदी में हम जोड़ी भाव बोलते हैं, अगर आप दिल्ली साइड चले जाओ तो इसको जोड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वी कॉल इट एज ए स्ट्रैडल प्राइस। स्ट्रैडल प्राइस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस पुट ऑप्शन का प्रीमियम ऐड करते हैं। तो 24,450 का कॉल है 43, पुट है 75, सो 44 प्लस 75 जो कि हमें दिखा था 119 पॉइंट। 119 पॉइंट का स्ट्रैडल बहुत कम है। गेटिंग माय पॉइंट? हमने देखा जनरली एक्सपायरी वाले दिन पहले एनीवेयर बिटवीन 160 टू 175 का स्ट्रैडल प्राइस रहता, तो उससे क्या वॉलेटिलिटी में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रेशन आया है विक्स के हिसाब से, और आईवीज यहाँ पे कूल ऑफ हो। आईवी जो 12 की दिखती है वो भी 10 की दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले आपको एक्सपायरी वाले दिन चार्ट को अलग से देखना है। 119 पॉइंट मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। दिस इज वेयर निफ्टी क्लोज्ड। फर्स्ट फिक्स द रेंज एज पर द स्टैडल प्राइस। कल का क्लोजिंग है 119 पॉइंट में ऊपर गया। Got it everybody? What I am trying to do? Just adding the straddle price to previous day's close. Expiry you have to do differently. और 119 पॉइंट इधर में नीचे में, तो ये आज हमें इसको स्ट्रैडल रेंज बोलते हैं। रिमेंबर दैट, आई रिपीट दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रैडल रेंज। सो आज मार्केट ये दो लेवल के बीच में मॉर्निंग में ट्रेड करेगा। आफ्टर दैट लेट्स सी विच साइड प्राइसेस आर ब्रेकिंग। एवरीबडी क्लियर? नाउ अगर दो दो लेवल्स है, फाइन। सी एक्सपायरी वाले दिन अगर वॉलेटिलिटी में कंप्रेशन है तो यू हैव टू मेक इट अ बिट, आपको अलग से एक सोचना पड़ता है। नाउ निफ्टी अगेन, देखिए आई एम अ प्राइस एक्शन पर्सन, मैं ज्यादा इंडिकेटर्स वगैरह नहीं यूज करता हूँ। इफ दिस हाई इज टेकन आउट, यू कैन सी एन अपसाइड अराउंड दिस लेवल, और बीच में एक पिवट लेवल है। पिवट लेवल का मतलब क्या है? इस लेवल विच इज वेरी क्लियरली विजिबल, जो कि रादर देन दैट मैं एक रेंज बना देता हूं आपके लिए। सी फर्स्ट प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। सबको इतना ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करते हैं ना कि दे गो अप विद द ट्रेड, दे डोंट अंडरस्टैंड भाई भाव के पीछे का माहौल क्या है। जब तक आप प्राइस एक्शन और सेंटिमेंट नहीं समझोगे आपके सौदे सही नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद एवरीबॉडी। सो दिस इज द इमीडिएट रेंज। अभी दिस इज द रेंज फॉर द निफ्टी, and today I'm expecting either the straddle price on the upside or on the downside. अगर फ्लैटिश मार्केट खुलेगा तो देखिए एक्सपायरी दो तरीके से होती है। अगर स्ट्रैडल राइटर्स आर इंटैक्टिव तो 24,300 से 24,550 के बीच की एक्सपायरी है, बट बीच में मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो आप लेवल्स ले लो। प्लीज नोट इट डाउन। मेरा वो कहाँ चला गया एरो? आई एम नॉट एबल टू गेट माई एरो। Just give me a minute. Yeah, there I get. So if it breaks this market, but फिर भी यहाँ तक है। If it breaks down, it is here. उसके बाद आप स्ट्रैडल प्राइस के बाद एक्सपायरी वाले दिन फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल आता है, which is what we call demand and supply, which is over here। कल का जो गैप है पूरा ही गैप ले लो, ये एक सपोर्ट बन जा रहा है। और लुक लेफ्ट, देखिए फॉर ट्रेडर्स टू गो राइट वी लुक लेफ्ट। मैं आवरली चार्ट्स पे चला जाता हूँ। देखिए अभी भी अगर आप देखने जाए तो ये हाई निकला नहीं है मार्केट का। कैन यू सी 60 मिनट? ये एक बहुत बड़ा हाई है यहाँ पे। अभी मैं 15 पे चला जाता हूँ। आई एम जस्ट फाइन ट्यूनिंग थिंग्स फॉर यू।
सो दैट हाई ऑन अ 15 मिनट्स जूम करता हूँ वो पर्टिकुलर एरिया। देखिए हर एक हाई पे सेलर्स है। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। धीरज पॉजिटिव तो है बट उसके बाद देखना है हमें। यहाँ पे बहुत कंजेशन है। कैन यू सी जोर से एक रेड कैंडल आई फिर एक गैप आया। सो आई विल टेक दिस एंटायर रेंज फॉर द दिस थिंग और आई विल एक्सटेंड इट राइट। तो हमें आज का इंडेक्स मिल गया। नहीं इसके ऊपर तो ऑलरेडी चला गया मार्केट। सो दिस इज हाउ द निफ्टी इज लुकिंग लाइक फॉर द डे। इसमें आपको फिर क्या देखना है, आज ओपन इंटरेस्ट देखना है। अगर हम यहाँ पे भी चले जाते हैं तो हमें ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा ओआई स्टैटिस्टिक्स में। देखिए पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल पे क्रॉसओवर आता तो आपको उस पर ध्यान देना है। सो टुडे आपको ट्रेंडिंग ओआई का बहुत एक्टिव यूज करना। अगर ये कॉल पुट हम देखते हैं, हाईएस्ट ओआई है 25,500 पे कॉल पे, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जा रहा है और वो हमारा एक अपसाइड ऑफ द स्ट्रैडल प्राइस रेंज भी है, तो वो मोर और लेस मैच कर रहा। देखिए नीचे में मैक्सिमम ओआई पुट है 24,400। वापस से मैं जाता हूँ 24,400 यहाँ पे। अगर 24,400 का लेवल निकलता है डाउन साइड में तो उसको ब्रीच रहेगा। और ओवर हियर यू हैव टू वॉच दिस स्ट्राइक प्राइस क्रॉसओवर के सेलर्स पुट राइटर्स आर पैनिकिंग एंड एग्जिटिंग। ये स्ट्राइक पे आपको ध्यान देना अगर मार्केट को नीचे आना है तो। फाइन, व्हाट यू लुक फॉर इज अ ओआई क्रॉसओवर। So everybody now knows how to look at that in the Stocko Incred Money Insta Options platform. थोड़ा आज मैं अलग कर रहा हूँ बिकॉज करना पड़ेगा। और ऊपर में देखिए 25,000 पे मैक्सिमम ओआई बिल्डअप है, तो मुझे लगता नहीं ये स्तर निकलेगा आज, बट पॉसिबली डाउनसाइड खुल है। इज इट ओपनिंग और नॉट द डाउनसाइड दैट द ओआई क्रॉसओवर इन 24,400 स्ट्राइक प्राइस विल टेल अस। So everybody clear about this nifty part today? I have done in context of this thing. Yes, और स्ट्रैडल प्राइस, आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो स्ट्रैडल प्राइस तो आपको रोज पता ही होना चाहिए। आज मेरा जोड़ा भाव क्या है या जोड़ी भाव क्या है या स्ट्रैडल प्राइस क्या है, राइट। एज वी कम क्लोजर टू द एक्सपायरी स्ट्रैडल प्राइस का रेलेवेंस ज्यादा हो जाता है बिकॉज स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी द स्ट्रैडल प्राइस इज हाई बिकॉज उसमें थीटा बहुत ज्यादा होता है, राइट। बट एक दो दिन पहले तो मैं स्ट्रैडल प्राइस पकड़ के लेवल्स मार्क करता हूँ। दैट्स व्हाई वी से एज अ शॉर्ट टर्म एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें दो चीज देखनी है, प्राइस प्लस ओआई, राइट। नाउ आफ्टर सीइंग दिस में जाना निफ्टी पे। अगर 25,000 के आसपास मार्केट है देन in the option charts you have to just select 24,500 strike price. Everybody clear? कल के लेवल से इसमें कॉल राइटर्स अगर इसमें क्रॉसओवर आ जा रहा है सो दैट मीन्स यस प्रतीक गेमर इज द सेम फॉर ऑल। कॉल राइटर्स है 1.40 करोड़, तो हैवी है कॉल राइटर्स। मुझे नहीं लग रहा क्रॉस करेगा। मार्केट है, क्रॉस कर गया तो यहाँ पे ओए क्रॉसओवर देखना। और नीचे अगर मार्केट खुल रहा है 24,400 तोड़ रहा है तो जैसे 24,400 आ रहा है आपको ये स्ट्राइक पे, दो स्ट्राइक पे आज आप फोकस करो। देखिए कल क्रॉसओवर आ गया था और मार्केट ऊपर चढ़ गया था, दैट मींस पुट राइटर्स वर एक्टिव। आज अगर यहाँ पे क्रॉसओवर आ रहा है दैट मींस 24,400 नीचे टूट के 50-60 पॉइंट जो थोड़ा बहुत नीचे जाना है एक स्ट्राइक तक वो जाएगा। Everybody clear how they are going to approach the markets today? It's a bit different, and this is how the charts are. So pre-opening has opened, market एक spike मारा है, so this is pre-opening. So now we can see the pre-opening on the charts, but the moment the pre-open gets over, ये candle चला जाता है. That's why I'm using my platform. After this, let's go to Bank Nifty. See, in Bank Nifty, what's happening is, if I go to first the daily charts, Nifty, yeah.
अभी भी बैंक निफ्टी एक रेंज में ही है, तो सबसे पहले यू नीड टू नो द अपर एंड ऑफ द रेंज. देखिए ये कैंडल का हाई अभी तक निकला नहीं. इफ यू ऑल नो वी हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर लास्ट 1 month. ये रेड कैंडल before the gap, that's where the supply is. After that we'll go to 60 minutes and then we come to 15 minutes. आज थोड़ा टाइम में एक्सटेंड कर रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू डू इट डिफरेंटली. सो बैंक निफ्टी में and then it went up. So bank nifty, if you ask me, this is a relevant supply which is, देखिए यहाँ पे एक बेसिंग है. बेसिंग आर ऑलवेज सप्लाई. कल वहां पे टच किया था. सो टुडे आल्सो 58,600, 400 पॉइंट ऊपर है. एंड इफ आई हैव टू देन उसके बाद निकल गया तो आपको वाई देख के काम करना. एंड ऑन द सपोर्ट साइड देखिए इसको हम पिवट बोलते हैं. पिवट मींस लेवल विच एक्टेड एज यस्टरडे स्पाइक. Or if you want for the morning hour, let's take it as a support, but wait, see whether it's holding or breaking. And after that, ye lower. So this is how Bank Nifty is looking like. And am I getting any trend line or stuff like that? Trend line काफी नीचे, तो हो सकता यहाँ तक भी टेस्ट करने आ सकता है. यू हैव टू टुडे वॉच मार्केट इन द कॉन्टेक्स्ट. देखिए जो हिसाब से ओआई डिस्ट्रीब्यूशन है, लग रहा मॉर्निंग में एक फ्लैटिश रहेगा, अफरा तफरी रहेगी 50-70 पॉइंट की और 115 पॉइंट की जो स्ट्रैडल प्राइस है. देखिए स्ट्रैडल प्राइस के अंदर भाव बंद होता है, तो क्या स्ट्रैडल राइटर्स है जो जोड़ी लिखते जोड़ा लिखते, स्ट्रैडल राइटर्स जो रहते हैं जो कॉल पुट दोनों बेचते हैं उसको फायदा है. स्ट्रैडल प्राइस तोड़ता है तो बायर्स को फायदा विच एवर साइड. सो वो आपको आज चेक करके काम करना है विद ट्रेंडिंग ओआई. सो दिस इज हाउ माय बैंक निफ्टी इज लुकिंग लाइक टुडे. और कल बैंक निफ्टी ने खुलते ही चैनल तोड़ा एंड देन इट केम बैक. निफ्टी चैनल डाउन. Madhu, today you have to see everything in context of 24,400 strike price crossover and 24,500 strike price crossover. That 100 points range is going to decisive. See, I'm doing it a bit differently. This is how you have to do the analysis on the expiry day. Always have a hang of the OI data. So this is how Bank Nifty is looking. Right? So yeah. तो ये आज मार्केट ये निकल गया तो फिर भी डोंट नो वेदर इज 58.7 और हियर इट विल गो. बट ये जो सेलर्स है, जब तक देखिए फर्स्ट जब तक सेलर्स नहीं निकलता मेरी आंख वहां पे गड़ी रहती है. हियर आई कैन क्लियरली स्पॉट द सेलर्स. तो कल भी हाई वहां पे आया एंड इट केम डाउन. सो दैट्स हाउ वी आर टुडे. ओके, गो बैक टू निफ्टी. That's what I have done for Nifty. Yeah, drawings are now gone. So that's all from my side. देखते हैं आज का स्ट्रैडल प्राइस. सब पेन और पेपर लेके लिखो और कीप सी ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी आपको ध्यान में रखना कौन सी स्ट्राइक पे मैक्सिमम मोबाइल बिल्डअप है, कॉल का और पुट का. देखिए मार्केट में जो ऊपर की या नीचे की स्पाइक्स क्यों आती पता है आपको. अगर आपने 24,500 का कॉल बेचा और मार्केट वो भाव निकल रहा है, मान लीजिए आपने 40 में कॉल बेचा, अभी 60-70 रुपए चल रहा है, तो आप काट लोगे ना सौदा बिकॉज यू आर हैविंग लॉसेस. तो दैट्स कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग. सेम वे अगर 24,400 पुट आपने बेचा है, भाव उसके नीचे 40 वाला पुट 60-70 है, तो आप क्या करोगे, आप अपना पुट का सौदा काटेंगे. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग. गेटिंग माई पॉइंट. तो वो हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन भाव खुलता है. So Bank Nifty open and high same as far as pre-opening is suggesting. Nifty, no, sorry, that was Nifty. Yes, fine. So Akshay Anil Sate 4983. Yeah, namaste sir. Did you like the session? As always, our likes are less today, only 40%. सत्यनारायण जी, यू कैन सी स्ट्रैडल प्राइस ऑन द डेली बेसिस, बट जैसे 115 का आज रेंज है, मान लीजिए आज एक्सपायरी खत्म होगी, कल से 250 का रेंज होगा स्ट्रैडल प्राइस का. अगर स्ट्रैडल प्राइस जानो ना तो सर बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स है वो स्ट्रैडल प्राइस लेते हैं और उसके ऊपर नीचे 50-50% ऐड करके वो लोग उसका क्रेडिट स्ट्रेटजीज बैठाते हैं. दैट्स हाउ द स्ट्रैडल प्राइस वर्क्स. Mr. Shivo, yeah. Right. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day. Do drop in a comment or a word if you like the sessions. Thanks. We'll again meet in the evening at 3:45.
Everybody note down the straddle price and the two strike price which I have mentioned, 24.5 and 24.4. Breakout will see a spike of 50 points on the either side.